अब देखो मैं यहाँ पे ना वो उसको रीड कर रहा हूँ ये। हाँ अब देखो मेरे मेरे वो फोन मेरे सामने ही है। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? यस, गुड इवनिंग रिचा, ईशा। जल्दी से एक बार मैसेज करो, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑल क्लियर? ओके ईशा, रिचा। यस ध्रुव, जरा एक बार कंफर्म कर दो क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग को पता है कि आज हम एक नया यूट्यूब लाइव लेके आए हैं, जहां पे आपको मैं ऑर्गेनिक का बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक टॉपिक करवाऊंगा, दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जल्दी हम फिर इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का टॉपिक भी कवर अप करेंगे। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग जानते हैं कि हम इससे पहले 700 प्लस स्टूडेंट्स को अपनी मंजिल तक पहुंचा सके हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी वही सक्सेस स्टोरी का एक हिस्सा बने। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारा एक नया बैच। और सबसे मेन बात, आपको पता है कि जो हमारी जो टीम है वो बहुत ही डेडिकेटेड टीम है। आप सभी टीचर्स को जानते हैं, राजपाल सर जो फिजिक्स के मेंटर है, केमिस्ट्री जो मैं टीच करता हूँ, चेतन सेतिया सर मैथ के मेंटोर हैं, और आपको पता है एक बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है, और चिंतन सर जो कि बायो टीच करते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया सी टीम हम लोगों ने आप लोगों के लिए तैयार की है। ठीक है? तो जो आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बने और आपको आपकी मंजिल तक लेके जाए। ठीक है? तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड क्या? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बेसिक सारा समझा देता हूं। ठीक है? जिसको समझने में 10-15 मिनट लगेंगे, और उसके बाद फिर आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप लोग कर पाओगे। ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दैट इज डेफिनेशन ऑफ बेस। बेस होता क्या? व्हाट इज बेस? बेस किसे कहते हैं? यस स्टूडेंट्स, बताएं जरा, बेस किसे कहते हैं? तीन कंसेप्ट है, अर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट, एंड लुइस कंसेप्ट। यस, व्हाट इज बेस अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट? यस, टाइप कीजिए प्लीज कि अर्हीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली बेस किसे कहते हैं? यस कमलजीत, आपने कहा जो OH को रिलीज कर दे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्हीनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें सबसे पहली बार बताया कि बेस बिना लैब में जाए हम कैसे पता लगाएं। तो उन्होंने कहा कि जिस केमिकल को अगर आप वाटर में डाल दो, और वाटर में डालने से जो OH नेगेटिव को रिलीज कर दे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaOH जो है वो एक बेस है, ये वाटर में डालने से OH नेगेटिव को रिलीज कर देता है। फिर उसके बाद हमें जरूरत पड़ी कुछ और नए कंसेप्ट्स की, जैसे कि ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। इन्होंने हमें यह बात बताई, जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकता है, जो H पॉजिटिव को गेन कर सकता है, उसे भी हम बेस कहते हैं। बेस सिर्फ वही नहीं होता जो OH नेगेटिव को लूज करे, जो H पॉजिटिव को गेन कर सकता है
उसे भी हम बेस कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स अमोनिया है, तो अमोनिया ना H पॉजिटिव को अपने अंदर गेन कर सकता है और क्या बन सकता है, अमोनिया माइन। तो क्योंकि यहां अमोनिया ने H पॉजिटिव को गेन कर लिया तो हम कहेंगे अमोनिया जो है वो एक बेस है। हालांकि अमोनिया के पास OH तो नहीं है, तो अमोनिया इज नॉट ए अर्हीनियस बेस, इट इज ए ब्रोंस्टेड एंड लोरी बेस, हम इसको ऐसा कह सकते हैं। क्लियर। पर स्टूडेंट्स हमारा जो आज का लेक्चर है ना, वो सारा लेक्चर लुईस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। ये सबसे मेन कंसेप्ट है। सॉरी, लुईस ने हमें बताया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बताया। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, उस हिसाब से उन्होंने एसिड और बेस के बारे में बताया। यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना कंफ्यूजन हो जाती है। ये हम बचपन से पढ़ते आते हैं, याद होता है। जो H पॉजिटिव लूज करे याद होता है कि वो एसिड है, तो जो H पॉजिटिव गेन करेगा वो बेस बन जाएगा। आपको ना यहां पे मैं एक ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक को आप याद रखोगे ना तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि बेस किसे कहते हैं। द ट्रिक इज बेड। आप एक वर्ड याद रखें, क्या, बेड। बेसिस आर इलेक्ट्रॉन डोनर। बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। बेसिस आर क्या, इलेक्ट्रॉन डोनर। ये सबको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। एक वर्ड याद रखेंगे, बेड। आज का जो लेक्चर है ना वो सारा लुईस कंसेप्ट के ऊपर रहेगा। तो आज हमारा एम क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ पता लगाना। बेस कौन, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। अब आप पहले मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन कर सकता है। लुईस के अकॉर्डिंगली मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। बेसिस आर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो बताओ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन कर सकता है। जिनके पास लोन पेयर हो, जिनके पास लोन पेयर हो। बिल्कुल सही है। जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, डेफिनेटली वो क्या होगा, बेस होगा। तो आज का बस कंसेप्ट यही है कि आपने देखना है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन कम है। अब ये ज्यादा है या कम है, ये बात हम जानते हैं आई इफेक्ट से या फिर आर इफेक्ट से। जहां स्टूडेंट्स को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि सर ये आई इफेक्ट क्या लग जाता है, आर इफेक्ट क्या लग जाता है। आराम से समझो, जो डाउट है वो आप लोग पूछो। सबको पहले इतना क्लियर हो गया, हमारा आज का टॉपिक का एम सबको क्लियर हो गया। यस सिमरन, बिल्कुल सही लिखा आपने। यस गिनी, रिचा, बिल्कुल सही लिखा आपने, बिल्कुल सही। देखो स्टूडेंट्स, अब आपको मैं बताता हूं, इसको ना आराम से समझना। यहां तक जो आप ये समझोगे ना, आई इफेक्ट, आर इफेक्ट, इसी से आपका ना बेसिक बिहेवियर और एसिडिक बिहेवियर का टॉपिक जो है वो स्ट्रांग होगा। देखो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में सिखाता हूं। इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का मोशन, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इस मूवमेंट को इफेक्ट्स कहते हैं। कभी मूवमेंट किसी वजह से है, कभी मूवमेंट किसी वजह से है, उसी बेस पे उनके नाम रखे हुए हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। तो पहले आपको मैं आई इफेक्ट समझाता हूं, सुनो। आई इफेक्ट दो तरह के होते हैं, प्लस आई, माइनस आई। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है किसी कंपाउंड में, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, डोनेटिंग ग्रुप, तो उसे प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, EWG, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप लगा है, खींचने वाला ग्रुप, तो उसे माइनस आई कहते हैं। हमें कैसे पता चले कौन से माइनस आई होते हैं, कौन से प्लस आई होते हैं, और हमें कैसे पता चले क्यों है ये माइनस आई वाले शो करने वाले और क्यों है ये प्लस। दोनों का जवाब देता हूं आपको। देखो स्टूडेंट्स, याद रखना, हमेशा ये वाले याद करो, माइनस आई वाले याद करना, विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा याद करके चलना। सभी कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप, वो वाले फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन आता है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है,
कार्बन आता है, एल्डिहाइड, साइनाइड, कीटोन एटसेट्रा। इनके अलावा नाइट्रो ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप, दे आर ऑलवेज विड्रॉइंग, ये हमेशा विड्रॉइंग होते हैं, हमेशा विड्रॉइंग। रीजन बताऊंगा व्हाई दे आर विड्रॉइंग, ये हमेशा विड्रॉइंग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आई इफेक्ट में हैलोजन, अमीन, ईथर, अल्कोहल, ये भी विड्रॉइंग के अंदर आते हैं। तो आप कहोगे सर सब कुछ तो विड्रॉइंग में डाल दिया, तो फिर डोनेटिंग में क्या डालोगे? एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, ओ नेगेटिव हो गया, या CH3COO नेगेटिव, O नेगेटिव या CH3COO नेगेटिव बॉन्ड अगर यहां से बना होगा ना, तो ये जो ग्रुप होता है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्लियर बात? ओके, तो ये विड्रॉइंग है, ये डोनेटिंग है। अब अपना डाउट पूछो, आपका कोई डाउट क्या है? जिस स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होती है, मैं वेट कर रहा हूं आपके रिस्पॉन्स की। इनमें मेन डाउट क्या रहता है? कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, सर ये कैसे पता चला कि ये डोनेटिंग है, कैसे पता चला कि ये विड्रॉइंग है? तो सुनो स्टूडेंट्स, आई इफेक्ट जो होता है ना, आई इफेक्ट हमेशा डिपेंड करता है एक कंसेप्ट के ऊपर। उस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट। किसी एलिमेंट में ये पावर कि वो दूसरे के शेयर इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच ले, दैट पावर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो जरा, HCl है, ठीक है, हमें लगता है कि एक्चुअली में ये वाला बॉन्ड ऐसे है, पर रियलिटी में ये ऐसा नहीं होता। Cl क्या करता है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेता है, अपने पास खींच लेता है। किसी एलिमेंट में ये पावर कि वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच ले, ठीक है, जब उसने इलेक्ट्रॉन को खींचा तो इलेक्ट्रॉन मूव किया कि नहीं किया? इसी मूवमेंट को हम इफेक्ट्स कहते हैं। अगर एक बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन हल्के से इधर मूव कर जाए, इसी को हम आई इफेक्ट कहते हैं, इसी को कहते हैं आई इफेक्ट। बस इतना सिंपल सा होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्ट। और इसी मूवमेंट से हम एक्सप्लेन करेंगे कौन ज्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक है। यस, सबको ये वाली बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, आई इफेक्ट बेस्ड अपॉन क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। क्या आपको इनकी वैल्यूज याद है? फ्लोरीन की वैल्यू 4 होती है, हमेशा ये वाली बात याद रखना। 0.5 कम किए जाओ, 0.5 कम किए जाओ। हाइड्रोजन की अलग से याद रखो, 2.1 होती है, नीचे जाने से 1 कम कर दो। जितना मैंने टेबल बनाया है ये बात उतनों के लिए वैलिड है, ठीक है। ऑर्गेनिक सीखना चाहते हो, केमिस्ट्री सीखना चाहते हो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको हमेशा याद होनी चाहिए, हमेशा आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं प्रूव करता हूं वाई दे आर विड्रॉइंग। पहले मैं ये प्रूव करता हूं ये विड्रॉइंग क्यों। ध्यान से देखो जरा, CH3Cl, अब इसमें जो Cl है उसकी वैल्यू कितनी है? Cl की वैल्यू कितनी है? 3, कार्बन की 2.5। तो विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, तो खींच रहा है तो बन गया ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी है? 3, इसकी कितनी है? 2.5, खींचेगा ना तो बन गया ना विड्रॉइंग। 3.5 2.5 डेफिनेटली खींचेगा तो बन गया विड्रॉइंग। इस वजह से दे आर क्या? विड्रॉइंग। तो इसलिए हम कहते हैं आई इफेक्ट में क्या काम करता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, फिर आप कहोगे सर ये तो आपने समझा दिया, ये भी तो कार्बन है, इसे विड्रॉइंग क्यों बोला? स्टूडेंट्स, कार्बन की ना 3 वैल्यूज होती है, 2.7 भी होती है, 2.9 भी होती है। सारे सिंगल बॉन्ड है तो 2.5 लिखो, एक भी डबल बॉन्ड आ गया
तो 2.7, एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया या दो डबल बॉन्ड आ गए तो 2.9 होती है। तो ये जो आपका कार्बन है ये 2.7 वाला है, ये 2.5 वाला है। तो विच वन इज मोर? दैट कार्बन। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाएगा। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाई दे ऑल आर विड्रॉइंग। ये सभी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। क्या बात क्लियर हो गई? तो उस वजह से यहां पे ऐसा चल रहा है। यस स्टूडेंट, सबको टॉपिक क्लियर? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएं, सबको टॉपिक क्लियर हो गया? ओके ओके, क्लियर 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 क्लियर, वेरी गुड। अच्छा, जरा सा समराइज कर लेते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा। अभी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स कर रहे हैं, ठीक है? और उन कंसेप्ट्स में मैंने अब तक आपको आई इफेक्ट के हिसाब से बता दिया कौन विड्रॉइंग है, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है? नाउ स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अब आता है आर इफेक्ट। आर इफेक्ट में ना ऐसे हल्की सी मूवमेंट नहीं होती, हल्की सी जो मूवमेंट है ना वो नहीं होती, जबरदस्त तरीके की मूवमेंट होती है, ठीक है? आर इफेक्ट तब लगता है जब डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए। और भी बड़ी सारी कंडीशंस होती है, सबको पता होगा, पर अपने आज के टॉपिक में इतना सा इस्तेमाल होगा, ठीक है? डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में अगर क्या आ जाए, सिंगल बॉन्ड, तो आर इफेक्ट लगता है। आर इफेक्ट में ना ऐसे हल्की सी मूवमेंट नहीं होती, जबरदस्त तरीके की मूवमेंट होती है। जैसे कि लोन पेयर निकल के आगे जाता है, ये निकल के ऐसे आगे जाता है, ऐसे, इस मूवमेंट को हम आर इफेक्ट कहते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। नाउ आर इफेक्ट भी दो तरह का होता है, प्लस आर और माइनस आर। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो तो माइनस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हो तो प्लस। विड्रॉइंग कौन से होते हैं? सभी कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बन आ जाए, दे आर विड्रॉइंग। ये हमेशा विड्रॉइंग ग्रुप, हमेशा ही विड्रॉइंग होते हैं। नाइट्रो इज विड्रॉइंग, सल्फोनिक इज विड्रॉइंग। मैंने कहा था ना दे आर, ये हमेशा ही विड्रॉइंग होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब था चाहे आई इफेक्ट हो चाहे आर इफेक्ट हो, दे आर ऑलवेज विड्रॉइंग। पर अब की बार हेलोजन, OH, NH2, ईथर, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्यों? अब आप कहोगे सर ये क्यों, अब यहां पे ये डोनेटिंग ग्रुप क्यों हुए? पहली बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट नहीं लगाना आर के अंदर, आई में लगाना होता है। दूसरी बात, ध्यान से देखना, अब मैं प्रूव करता हूं कि ये यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्यों है। पहले बताओ, रेजोनेंस इफेक्ट आ रहा है, डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है? हमेशा लोन पेयर मूव करता है डबल बॉन्ड की तरफ एक स्टेप आगे, लोन पेयर साथ वाले बॉन्ड के ऊपर, साथ वाले एटम के ऊपर। अब देखो ये तो मूव कर रहा है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, दैट्स वाई ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यस, क्या सबको बात क्लियर हो गई? यहां पे आपने आई इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट नहीं लगाना। जिसके पास लोन पेयर, लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही करेगा ना, पैसे है तो दान ही करेगा ना। क्लियर? सही है? एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन कुछ भी नहीं होता, ना तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ना ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। हाइड्रोजन को हम कुछ भी नहीं मानते, ना ये डोनेटिंग ग्रुप में आता ना ये विड्रॉइंग ग्रुप में आता। मिथाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो बिल्कुल रेजोनेंस की तरह ही होता है, इसमें रेजोनेंस नहीं आता, हाइपर कंजुगेशन आता है, पर वो रेजोनेंस की तरह ही होता है, ठीक है ना? सबको ये वाली बात क्लियर? अब देखो असली पॉइंट। हाँ जी,
तो ये तो वही वाली बात हो गई कि वाई दे आर दे आर, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है। अब लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, डोनेट करेगा, डोनेट करेगा। इसका मतलब ये सभी के सभी आर इफेक्ट के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यस, सबको बात क्लियर हो गई? सबको ये वाली बात पहले क्लियर हो गई? कंफ्यूजन तो नहीं? हाँ जी। अब जरा समराइज करते हैं, असली बात पे आते हैं यहां पे हम लोग। क्या स्क्रीन अच्छे से सब चीजें विजिबल हैं? विजिबल है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, नाउ अब सुनो स्टूडेंट्स, अब ये यहां पे एक असली पॉइंट आएगा जो आप लोगों ने मेन ढंग से समझना है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम इससे पहले जब कोई क्लास लेते थे तो वो बैठ के लेते थे। इससे पहले जितने भी यूट्यूब वेबिनार जो हुए हैं, यूट्यूब लाइव जो हुए हैं, वो ऐसे हुए हैं, ठीक है। तो आपके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है, मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। तो ज़रा इस चीज़ के ऊपर एक बार लाइक कर दो कि ये जो पैटर्न है जो आज मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, क्या सबको पसंद आ रहा है? सबको ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा है? अच्छे से क्लियर हो रहा है? है ना? इसमें आप लोग को थोड़ा सा फीलिंग आ रही होगी कि हाँ, एक रियल क्लासरूम चल रही है इसके अंदर। हाँ, ठीक है, ठीक है, चल, गुड। ओके, चलो टाइप बंद करो। अभी टॉपिक जरा सीखते हैं। जरा एक बार टाइपिंग बंद करो, टाइपिंग बंद करो, सीखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? अभी हमने ये पढ़ लिया, ये जो चार ग्रुप है, चार, वो दोनों तो हेलोजन ही है, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो अगर आई के हिसाब से देखें तो दे आर विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों विड्रॉइंग है? बिकॉज दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज दे आर क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आई इफेक्ट है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाते हैं। आर के हिसाब से दे आर डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप, बिकॉज दे कंटेन क्या? लोन पेयर, बिकॉज दे कंटेन लोन पेयर। तो ये डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है। सही बात है? अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर आई कहता है विड्रॉ करेंगे, आर कहता है डोनेट करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे कि डोनेट करेंगे? विड्रॉ करेंगे या डोनेट करेंगे? किसकी बात मानी जाएगी? अब आपको यह पता होना चाहिए इनमें डोमिनेट इफेक्ट किसका होता है। तो स्टूडेंट्स याद कर लेना, OH के केस में आर इज डोमिनेटिंग, आर इज डोमिनेटिंग इन केस ऑफ ईथर, आर इज डोमिनेटिंग। फ्लोरीन में भी आर डोमिनेटिंग, पर जो आपका आई है, सॉरी, जो क्लोरीन है, उसमें आई डोमिनेटिंग होता है। यानी कि सिर्फ प्रॉब्लम किसमें है? क्लोरीन में है। सिर्फ प्रॉब्लम किसमें है? क्लोरीन में है। पहले तो आराम से दिमाग में बिठाओ कि अच्छा, सर ने ये लिख दिया, है ना? जल्दी क्यों करनी है बात की? आराम से समझते हैं, पहले देखो तो सही। कि अगर क्रैम भी करें तो क्रैम करना इजी लग रहा है कि सभी में आर डोमिनेटिंग है, पर जो क्लोरीन है ना, उसमें आई डोमिनेटिंग है। पर हम कौन सा क्रैम करते हैं? हम तो चीजों को समझते हैं, है ना? स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इस वाली बात को, ध्यान से देखना इस बात को। मैं यहां पे कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, आपको कुछ अलग लग रहा है? कुछ अलग लग रहा है वो मुझे बताना। OH, ध्यान देना, OH, ईथर, आपको कुछ अलग दिखा? अमीन, क्लोरीन,
फ्लोरीन। पहले आप मुझे बताओ कि आपको कुछ अलग दिखा, ये बताओ पहले तो आप, सब में कुछ अलग दिखा, क्या अलग दिखा? शुभम बॉन्ड लेंथ, ईशा बॉन्ड लेंथ, यस का साहब बॉन्ड लेंथ तो बड़ी दिखाई है, गिनी रेजोनेंस, ओके बॉन्ड लेंथ है ना, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ कि ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, ये थोड़ी सर आपने बॉन्ड लेंथ बड़ी क्यों दिखा दी, और ये है ना ऐसा क्यों? अरे आपको ये तो पता है ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है उसके सेकंड पीरियड में आते हैं, और जो क्लोरीन है वो थर्ड में आता है। क्या सबको ये वाली बात क्लियर हो गई? नीचे जाने से साइज बढ़ता है, अब साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। यहां पे क्या होता है, आर इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, आर इज डोमिनेटिंग, आर इज डोमिनेटिंग, आर इज डोमिनेटिंग। यहां बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाने की वजह से आर इफेक्ट थोड़ा सा वीक रह जाता है, आई इफेक्ट काम आ जाता है। वो बॉन्ड लेंथ बड़ी होने की वजह से ना, मैं आपको रीजन दे रहा हूं कि क्लोरीन के अंदर, ओनली इन क्लोरीन नॉट इन फ्लोरीन, हालांकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर भी उसका आई स्ट्रॉन्ग नहीं है, आर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटी है तो रेजोनेंस आसानी से दिखाएगा, आसानी से रेजोनेंस वाली मूवमेंट दिखाएगा। यहां थोड़ी रेजोनेंस उतनी बढ़िया तरीके से नहीं आती है। क्या बात क्लियर? ठीक है, तो ये रीजन होता है। अब ये बात दिमाग में बिठाना, क्लोरीन का आई डोमिनेटिंग है माइनस आई, बाकी सभी का प्लस आर डोमिनेटिंग है, और इनमें तो कभी दिक्कत है ही नहीं, दे आर ऑलवेज विड्रॉइंग, इनमें तो कभी दिक्कत है ही नहीं ना, आई आ जाए आर आ जाए, दे आर ऑलवेज विड्रॉइंग। आज का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। ये वो कंसेप्ट होता है जिसमें ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, कभी तो सर आई को डोमिनेटिंग बोल देते हैं, कभी आर को डोमिनेटिंग बोलते हैं, हमें तो याद ही नहीं रहता। ये बताओ सबको क्लियर हो गया? अब बताओ सबको ये वाली बात क्लियर हो गई? अमन वो कुछ नेट प्रॉब्लम होगी आपकी तरफ से, क्या क्लास स्मूथ चल रही है? क्लास क्लियर है, स्मूथ चल रही है? स्मूथ है ना, स्मूथ लिख दो, स्मूथ चल रही है, स्मूथ है ना, ठीक है। यस कुछ वैसी प्रॉब्लम होगी होगी नेट, कोई बात नहीं, वो तो कई बार नेट कनेक्शन वीक हो जाता है ना, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। आप कहोगे सर बेसिक स्ट्रेंथ पे कब आओगे? जब बेसिक स्ट्रेंथ पे आऊंगा तो 5 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा, जो पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो कुछ खास बात नहीं है। असली बात होती है कि हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग पता क्या करते हैं, कंसेप्ट को तो समझते नहीं है, सीधा क्वेश्चन करने बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि केमिस्ट्री मुश्किल हो गई है। कंसेप्ट को आधा घंटा समझो, 5 मिनट में सारे क्वेश्चन खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने अभी आपको ना आई इफेक्ट और आर इफेक्ट के बारे में बता दिया, यूज अभी आएगा इनका बड़ा जबरदस्त तरीके से। अभी कुछ पॉइंट्स और रह गए, जरा वो भी बता देता हूं मैं आपको। सॉरी, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स जो आपने याद रखने। देखो स्टूडेंट्स, इन एरोमेटिक कंपाउंड, जो ये बेंजीन वाले जो कंपाउंड होते हैं, अप्लाई बोथ कंसेप्ट, इसमें आप दोनों कंसेप्ट लगाएंगे, आई भी लगाएंगे आर भी लगाएंगे। जब एरोमेटिक कंपाउंड आ जाए ना तो आई भी लगाना आर भी लगाना, फिर देखना डोमिनेटिंग कौन सा है, अदरवाइज कोई एक इफेक्ट लगता है। एलिफेटिक में जो लगने वाला होता है वही लगता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, समझ में आएगी। स्टूडेंट्स, मेटा पोजिशन डू नॉट शो आर इफेक्ट, ये वाली बात को याद रखना। मेटा पोजिशन पे कोई चीज लगी हुई है तो वहां पे आर नहीं लगाना, सिर्फ आई लगाना है, सिर्फ आई लगाना है। मेटा पोजिशन पे आर इफेक्ट नहीं होता। एक ऑर्थो इफेक्ट होता है, ऑर्थो इफेक्ट होता है, एक इफेक्ट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। अगर कभी कोई चीज ऑर्थो पे लगी हुई आ जाए, ऑर्थो पे, बिना सोचे समझे लीस्ट बेसिक बोल देना, इसे ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं।
बिना सोचे समझे। ऑर्थो वाले लीस्ट बेसिक, एक्सेप्शन केसेस इन केस ऑफ ऑर्थो, OH आ गया या ईथर आ गया ऑर्थो पोजीशन पे तो एक्सेप्शन केसेस है, ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करेगा, तो ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करेगा। कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ऑर्थो पे कुछ भी लग गया, क्लोरीन, नाइट्रो, मिथाइल, कोई मर्जी ग्रुप, लीस्ट बेसिक, आंखें बंद करके लीस्ट बेसिक लिख देना उसे, लीस्ट बेसिक। बस OH और ईथर नहीं होना चाहिए, एक्सेप्शन केस आ जाते हैं। OH और ईथर आ गया फिर ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगाना। यस, ये वाली बात क्लियर होगी, पहले बताओ क्या ये बात क्लियर हो गई? ऑर्थो कब लगाना है कब नहीं लगाना? ऑर्थो सब्स्टिट्यूट कंपाउंड्स आर लीस्ट बेसिक, एक्सेप्शन केसेस OH और ईथर लगे हो। यस, क्या बात क्लियर होगी स्टूडेंट्स? जल्दी से बताओ। बस लास्ट पॉइंट और फिर हम क्वेश्चंस करने के लिए तैयार। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब सुनो, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना बुक में लिखे होते, ना हमें कहीं पढ़ने को मिलते, जिसकी वजह से हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। मान लो ये वाली कंडीशन है, अब सबको ये तो पता ही होगा ना, मिथाइल CH2NH2। बताओ यहां पे I लगेगा कि R लगेगा? इतना बता दो बस, I लगेगा कि R लगेगा, ये बता दो बस, I या R? I या R? कमलजीत डबल बॉन्ड कहां दिखा? R के लिए डबल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में सिंगल बॉन्ड होना जरूरी होता है R के लिए, ना? यस, I लगेगा। और I के हिसाब से सबको पता है कि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। चलो इधर आ जाओ, I लगेगा कि R लगेगा? लिखा ही हुआ है, लिखा ही हुआ है R, है ना? डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में सिंगल बॉन्ड। मैं ये बताना चाहता हूं, अगर रेजोनेंस आ गया ना, समझो ये लेस बेसिक हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ये लोन पेयर है ना, ये अपने ही मॉलिक्यूल में घूमने लग गया, तो औरों को डोनेट करने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचे लेस बेसिक में, तो जिसमें रेजोनेंस आ जाएगा वो लेस बेसिक होगा। रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन अपने में घूमने लग गया। स्टूडेंट्स ये ख्याल रहे, किसी के पास पैसा है, अगर हम कहते हैं कि ये जो इंसान है वो पैसा दान करता है, दान करना उसे कहते हैं जो किसी और को दे, अपने घर में बच्चों को बांट दे, तो नहीं कहते कि उसने मतलब पैसा दान किया है। ये अपने ही घर में पैसे बांट रहा है, ठीक है ना, तो ये कंजूस हो गया, मतलब ये औरों को इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता, तो रेजोनेंस आ जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई? यस गुरप्रीत, क्लियर ना? अब सुनो असली कंडीशन। कभी ऐसी कंडीशन आ जाए, ये वाली कभी कंडीशन आ जाए, अगर लोन पेयर के साथ डबल बॉन्ड आ जाए, लोन पेयर के साथ क्या आ जाए? डबल बॉन्ड, वहां रेजोनेंस नहीं होता, ये लोन पेयर फ्री है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करेगा, वहां रेजोनेंस नहीं लगाना होता। ठीक है, ये लोन पेयर फ्री पड़ा होता है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट 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 करेगा। यहां बताओ रेजोनेंस है या नहीं है, ये बताओ, यस और नो लिखो। लास्ट वाले में रेजोनेंस है या नहीं है, बताओ। रेजोनेंस है या नहीं है? अब ये मैं पॉइंट आपको असली बात समझाना चाहता हूं कि यही हमें बातें नहीं पता होती है। अगर ऐसी कंडीशन है, दे डू नॉट, यहां पे आपने रेजोनेंस नहीं लगाया, डू नॉट अप्लाई रेजोनेंस, रेजोनेंस मत लगाओ, फ्री पड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फ्री पड़ा है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मेरे कहने का मतलब है नाइट्रोजन जिसके ऊपर लोन पेयर है उसके साथ डबल बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा है, चाहे रेजोनेंस आपको दिख रहा है चाहे रेजोनेंस नहीं दिख रहा, ये फ्री पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन देगा इलेक्ट्रॉन देगा इलेक्ट्रॉन देगा। यस यस यस, क्या बात क्लियर हो गई? यहां जो बातें मैंने बताई ना वो सब लिखी हुई है, देखो जरा।
स्टूडेंट्स आपको ना हमारी इस स्क्रीन के ऊपर नंबर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो उसको ज्वाइन करें। वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो वहाँ पे ना आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, असाइनमेंट्स वगैरह आपको मिलेगी, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो बिल्कुल, ठीक है ना, यहाँ पे बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। Because of resonance, lone pair is not available for basic behavior. If double bond and lone pair both simultaneously attach to nitrogen, then this lone pair is free to show basic behavior. If this condition exists, do not apply resonance. Resonance की तरफ ध्यान मत दो। Yes, क्या सबको बात क्लियर हो गई? लास्ट पॉइंट, और अब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद। Yes, क्या इतनी बात क्लियर हो गई? यस बलजीत, पर मैंने कहा ना वो तो दिख रहा है, इसीलिए तो मैं पॉइंट बता रहा हूं बलजीत, है ना, कि हाँ हमें रेजोनेंस दिख रहा है, बट अगर ये कंडीशन साथ में आ रही है ना, तो समझो ये फ्री पड़ा है। यही तो बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जो हमें कई बार यही तो चीजें कंफ्यूज कर देती है ना। तो समझो यही तो चीज सीखने को मिली कि अच्छा इसीलिए तो क्वेश्चन गलत होते हैं। इनमें स्टूडेंट रेजोनेंस सोचता रहता है, कहता है कि अवेलेबिलिटी नहीं है, और जवाब में आ जाता है मोर बेसिक, फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो यही वाली बात को मैं बता रहा हूं। अभी डिस्कस करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे मोहित, अभी आएंगे क्वेश्चंस, डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आएंगे विच वन इज मोर बेसिक। ओके बात है, क्वेश्चन समझ में आ गया। हुज केबी वैल्यू इज मोर। केबी जो होता है वो बेसिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे नहीं आता विच वन इज मोर बेसिक, क्वेश्चन आ जाता है whose KB value is more, मतलब वो पूछ रहे हैं कौन ज्यादा बेसिक है। चैप्टर था इक्विलिब्रियम, वहां पे हम लोग पढ़ते थे KA, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। जो बेस ज्यादा टूटेगा, ज्यादा OH देगा, OH नेगेटिव देगा, उसका KB वैल्यू ज्यादा होती है। तो जिसका KB वैल्यू ज्यादा वो ज्यादा बेसिक। एक स्टूडेंट्स वर्ड होता है पीकेबी। पीकेबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक नेचर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक नेचर के। कभी क्वेश्चन आ गया हुज पीकेबी वैल्यू इज मोर, हुज पीकेबी वैल्यू इज मोर, मतलब उन्होंने क्या पूछा, विच वन इज लेस बेसिक, विच वन इज लेस बेसिक। किसकी पीकेबी वैल्यू ज्यादा है, पीकेबी ज्यादा तो लेस बेसिक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लेस बेसिक। यस शुभम बिल्कुल सही, यस गुरप्रीत बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट्स जैसा आप लोग जानते हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं कि ये हमारी टीम है, राजपाल सर जो फिजिक्स को टीच करते हैं, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। चेतन सर को कौन नहीं जानता है, ठीक है ना, मैथ के मेंटोर हैं। और चिंतन सर जो कि बायो पढ़ाते हैं। तो जिन्होंने बैच अब तक ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से बैच को ज्वाइन करें। और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद एक न्यूज़ भी आ गई है ना, जिसके अंदर हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है पंजाब के, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी ही मास्टर कैडर की 6000 पोस्ट आने वाली है ना। जल्दी से लग जाओ बस अपनी तैयारी करने के लिए। और जो लग चुके हैं वो तो एक कदम आगे ऑलरेडी चल ही रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। यस, विच ऑफ फॉलोइंग इज मोर बेसिक, कौन ज्यादा बेसिक है, ध्यान देना स्टूडेंट्स। अमोनिया, मिथाइलअमीन, मिथाइल क्या होता है सबको पता है। अब मेरी एक बात को ध्यान से सुनो, मिथाइलअमीन, दोनों को ध्यान से देखो, कुछ कॉमन है कुछ कॉमन नहीं है। इतना पोर्शन कॉमन है, इतना पोर्शन कॉमन है। कॉमन को मत देखो, मत देखो कॉमन को, जो कॉमन नहीं है वो डिसाइड करेगा, जो कॉमन नहीं है। H और मिथाइल लोन पेयर तो लगा ही हुआ है। H आपको पता ना कुछ भी नहीं होता, ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। कौन सा इफेक्ट आ रहा है, आई आ रहा है।
प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, इसके मुकाबले इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बढ़िया डोनेट कर पाएगा। तो यस, विच वन इज मोर बेसिक? मिथाइलअमीन इज मोर बेसिक। क्या बात क्लियर हो गई? ये सब टाइप कर रहे हो, बहुत बढ़िया। और क्या, मिथाइलअमीन, मिथाइल अमीन और एनालिन, विच वन इज मोर बेसिक? कभी भी बनाओ ना एनालिन तो ऐसे वाला बनाना, ऐसे वाला मत बनाना, फिर हमें ना आइडिया नहीं रहता। यस, विच वन इज मोर बेसिक? बताओ। यहां लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा जिससे उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। सही बात है, सही बात है। यहां पे आ गया रेजोनेंस, और रेजोनेंस के अकॉर्डिंगली ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसका इलेक्ट्रॉन पूरे में घूमने शुरू हो गया तो अवेलेबिलिटी खत्म हो गई। तो विच वन इज मोर बेसिक? यस, क्लियर है, क्लियर है। यस, बिल्कुल सही, सबको क्लियर है। दो क्वेश्चन जल्दी से खत्म हुए कि नहीं हुए? फास्ट हुए कि नहीं? अब मैं पढ़ा चुका हूं, अब 10 मिनट लगेगी अपने को सारे क्वेश्चन करने में। एनालिन और बेंजाइलअमीन, पहले तो ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज एनालिन? इतना तो हम सबको पता होता है कि एनालिन क्या होता है। बेंजाइल किसे कहते हैं? ये ना आपको स्टार्टिंग में बताया गया नोमेनक्लेचर में, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, 3 ग्रुप होते हैं। बेंजाइल जिसमें बेंजीन के ऊपर CH2 लगाओ, बेंजल CH लगाओ बेंजीन के ऊपर, बेंजो बेंजीन के ऊपर अकेला C लगाओ, H ना हो, बेंजाइल है। बताओ इसमें रेजोनेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? रेजोनेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में 2 गैप आ गए, एक गैप होना चाहिए था, यहां रेजोनेंस आ रहा है। रेजोनेंस के आने से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी खत्म हो गई, यहां पे हल्का हल्का इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। विच वन इज मोर बेसिक? बेंजाइलअमीन इज मोर बेसिक। यस, सबको क्लियर है? यस नीना, पहले लिख दिया था आपने। कमल, रीचा, अरे क्या सारे ही पहले लिख के बैठे हुए। लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। हाँ, अभी कर देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सोच पा रहे हो, जवाब दे पा रहे हो, विश्वास करो, मास्टर कैडर में बहुत मुश्किल चीजें नहीं आती है, कभी भी किसी के अंदर मुश्किल चीजें नहीं आती है। क्या है कि हम ना आज एक टॉपिक कर रहे हैं तो हमारा सारा दिमाग ना उसी के ऊपर लग रहा है। पेपर वाले दिन पता क्या होता है, वो पूरी केमिस्ट्री में से क्वेश्चंस आएगा तो उसमें से निकालना ना थोड़ा सा, इसलिए कहते हैं बहुत प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करो, बार बार पढ़ो, बार बार रीड करो। ये आपको मैं सबसे मेन चीज बता रहा हूं। तैयारी करने का मतलब फुल सिलेबस नहीं होता, तैयारी करने का मतलब होता है जो किया हुआ है उसे अच्छे से रिवाइज करो, उसे मत भूलो। एक चैप्टर को 4, 5, 10 बार पढ़ डालो उस चैप्टर को, फिर देखना कि कभी गलती नहीं हो सकती। एनालिन, साइक्लोहेक्साइलअमीन, विच वन इज मोर बेसिक? अब यहां तो रेजोनेंस आ गया जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी खत्म हो गई। यहां तो सिंपल कार्बन है, यहां तो प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन को देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो विच वन इज मोर बेसिक? साइक्लोहेक्साइल अमीन इज मोर बेसिक। अब आते हैं आपके रियल वाले क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस करते हैं, इनमें कैसे सोचा जाता है अब वो समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, याद है मैंने कहा था एरोमेटिक वाले में आई भी लगाना, आर भी लगाना, याद आई बात? आई भी लगाएंगे, आर भी लगाएंगे, ठीक है? ओ यस, बिल्कुल। किसने पॉइंट आउट किया ये वाली बात? प्रभजोत ने, बहुत बढ़िया प्रभजोत। क्या पता है, मैं फ्लो फ्लो में ना ऊपर क्वेश्चन तो मैंने रीड ही नहीं किया। हुज पीकेबी वैल्यू इज मोर, ये पूछा गया था। हुज पीकेबी वैल्यू इज मोर मतलब विच वन इज लेस बेसिक? लेस बेसिक कौन है? तो योर आंसर इज दिस, योर आंसर इज दिस।
हाँ वो ठीक था, वो तो सही था। जो उससे पहले वाले में के भी था वो बाय चांस अपना सही हो गया है ना। हाँ एक में के भी पूछा था। तो ये मेन तो चीज ये थी, हुज पी के बी वैल्यू इज मोर। तो जिसकी, क्योंकि आपको पता है जो पी के बी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर होता है। तो जिसकी पी के बी ज्यादा, जो लेस बेसिक होगा तो वो लेस बेसिक है। बिल्कुल सही प्रभजोत, बहुत अच्छे से आपने बात को कैच किया। गुड, चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग आर मोर बेसिक, इनको अरेंज करना है बेसिक ऑर्डर के अंदर, ठीक है ना। देखो स्टूडेंट्स आराम से करते हैं। ये मिथाइल ग्रुप लगा है, आई भी लगाना आर भी लगाना। मिथाइल ग्रुप आई के हिसाब से डोनेटिंग, आर के हिसाब से हाइपर कंजुगेशन लगता है तो वो भी डोनेटिंग में ही आता है, डोनेटिंग में ही आता है। याद है मेटा पोजीशन पे आर इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं लगता, नहीं लगता, सिर्फ आई लगेगा। आई के हिसाब से डोनेटिंग है, यहां कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट सबसे लीस्ट बेसिक तो डी है, लीस्ट बेसिक, लीस्ट बेसिक क्यों बताओ क्यों? देखा ही नहीं मैंने इसको, लीस्ट बेसिक क्यों? यस कमलजीत, बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। मोहित है ना, ऑर्थो इफेक्ट भूल गए ना मोहित? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी गलती करना अच्छी बात है, अभी के टाइम पे, पेपर में नहीं होनी चाहिए। गलती करोगे तभी तो लगेगा ना कि हाँ अरे ये क्या कर दिया। क्लियर बात? ऑर्थो इफेक्ट लगाना था, लीस्ट बेसिक उसको तो छोड़ ही दो ना, लीस्ट बेसिक। अब इसमें से देखते हैं सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है? दो तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा 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 नहीं हो जाएंगे? दो तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं रहा, और वो तो छोड़ ही दो, वो तो लीस्ट बेसिक बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, बिकॉज ऑफ क्या? ऑर्थो इफेक्ट। अब मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब आप ये कह दोगे कि सर हमें ऑर्डर समझ में आ गया। यस, अब बताओ क्या सबको बात क्लियर है? ये श्रीचा बिल्कुल सही लिखा, शुभम बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस गिनी, क्या सबको ऑर्डर क्लियर है? पहले बताओ। क्लियर क्लियर क्लियर, आगे चलते हैं। चलिए जी, अब हम आगे करने से पहले रुक जाओ, रुक जाओ, मत रीड करो, मत रीड करो, रुक जाओ, रुक जाओ, मेरे बात को सुनो। ऑर्थो इफेक्ट लगाना है, ऑर्थो इफेक्ट वाला लीस्ट बेसिक कहां नहीं लगाना? OH में, ईथर में। यही बातों को घुमाते रहोगे ना तो सबसे पहले ऑर्थो इफेक्ट का ध्यान देना है। ऑर्थो वाला लीस्ट बेसिक, OH ईथर में ऑर्थो इफेक्ट फेल हो जाता है, एक्सेप्शन बिहेवियर है। बढ़िया सी ट्रिक बता दूंगा, 1 सेकंड के अंदर याद हो जाएगा। सुनो, पर ये देखते हैं। सबसे पहले तो सी सबसे लास्ट, लीस्ट बेसिक, बिना सोचे समझे लीस्ट बेसिक बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। सबको पहले ये वाली बात क्लियर हो गई, सी को तो बाहर फेंक के मारो आप। अब देखो, आई के हिसाब से विड्रॉइंग, आर के हिसाब से डोनेटिंग। मेटा पे सिर्फ आई लगेगा तो विड्रॉइंग है, इसको तो छोड़ दो, यहां पे कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल है। इन दोनों में से विच वन इज डोमिनेटिंग? आर डोमिनेटिंग होता है, तो अल्टीमेटली इसमें क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ए आ गया मोस्ट बेसिक। उसके बाद नंबर किसका आएगा? डी का आएगा, क्योंकि इसमें विड्रॉइंग लगा हुआ है। विड्रॉइंग है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी उसके इलेक्ट्रॉन की। ए डी बी सी, यस। प्रभजोत, शुभम बिल्कुल सही। मनप्रीत, हमारा कल ही एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ये ना बैच हमारा लगातार चलता रहता है, चलता रहता है, कंटिन्यूटी में घूमता रहता है। ये कल आप सभी को पता है चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। तो सभी न्यू स्टूडेंट्स जल्दी से ज्वाइन करें। और मैं जो पीरियोडिक टेबल करवाऊंगा ना, वो सिर्फ पीरियोडिक टेबल
एस और पी ब्लॉक वाला नहीं होगा, उसमें डी एफ ब्लॉक सारा इंक्लूड करूंगा मैं। मतलब एक बड़ा एक लेवल का हम चैप्टर करेंगे पीरियोडिक टेबल, ताकि आपको डी ब्लॉक में वो प्रॉब्लम ना आए, पहले से हम डी ब्लॉक को भी साथ में कवर अप कर लें। ए डी बी सी, यस मलकीत, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलिए जी आगे चलते हैं। यस, इनको अरेंज करना है। नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप। सबसे पहले क्या करते हैं, डी तो सबसे पहले डाल देते हैं किसके अंदर, लीस्ट बेसिक, बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। अब चलो, यहां कुछ भी नहीं, आई से भी विड्रॉइंग, आर से भी विड्रॉइंग। नाइट्रो इज ऑलवेज विड्रॉइंग, कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप नाइट्रो सल्फोनिक ऑलवेज विड्रॉइंग। मेटा पे आर इफेक्ट नहीं लगाते, एक तरफ से विड्रॉइंग। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है बताओ, टाइप करो, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है इसमें। डी तो लिस्ट हो ही गया, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ, सबसे स्ट्रॉन्ग, जल्दी से टाइप करो। ए, बहुत बढ़िया, ए के बाद सी, सी के बाद बी, और डी तो लास्ट में था ही। यस बिल्कुल, शुभम, गिनी, गुरप्रीत बिल्कुल सही, मोहित बिल्कुल सही, भजन बिल्कुल सही। सबको ऑर्डर क्लियर हो गया, ए सी बी डी क्लियर, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, क्वेश्चंस होने शुरू हो गए। अरे डी को तो लास्ट में लिख दो ना, लीस्ट, ऑर्थो वाला है ना, लीस्ट बेसिक, बिकॉज ऑफ ऑर्थो। पर क्या मजा आ जाए अगर 4 ऑप्शन में से डी सिर्फ एक ही हो लास्ट में, और पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े हमें। हाँ जी, आई के हिसाब से विड्रॉइंग, आर के हिसाब से डोनेटिंग, बट आई इसका डोमिनेटिंग है, आर तो लगेगा ही नहीं, सिर्फ आई लगेगा। अब बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, चलो ये तो क्लियर है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक बताओ कौन है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक बताओ इसमें। मलकीत आपने लिखा बी, आपने लिखा बी, गिनी आपने लिखा बी, बिल्कुल सही, बी। विड्रॉइंग, विड्रॉइंग कम से कम विड्रॉइंग तो नहीं लगा हुआ इसके पास, तो बी इज द मोस्ट बेसिक। बी के बाद, बी के बाद, बी के बाद, बहुत बढ़िया, ए, फिर उसके बाद सी। विड्रॉइंग, विड्रॉइंग वो तो ठीक है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डोनेट भी तो हो रहा है, विड्रॉ तो यहां तो प्योरली विड्रॉइंग है, यहां विड्रॉइंग के साथ हल्का हल्का इलेक्ट्रॉन डोनेट भी तो हो रहा है, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का डोनेट हो रहा है। यस, क्या बात, क्लियर 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 क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही एकदम सही। बताओ ए और बी में से कौन ज्यादा बेसिक है, बताओ बताओ बताओ, ए और बी में से कौन ज्यादा बेसिक है। स्टूडेंट्स एक बात बता दूं आपको मैं, इस बात में तो कोई शक वाली बात नहीं है कि नाइट्रो इज वेरी स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रो इज वेरी स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप। पर नाइट्रो जो है ना, वो NH2 के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, थोड़ा दूर है, वो दूर होने से ना उसका थोड़ा इफेक्ट खत्म हो गया। यहां विड्रॉइंग ग्रुप जो है ना, वो नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है, डायरेक्टली लगा हुआ है, तो थोड़ा इसका इफेक्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, लेस बेसिक बना देगा। तो विच वन इज मोर बेसिक, ए, ये मोर बेसिक है, ए इज मोर बेसिक। यस बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, डिस्टेंस पे लगा हुआ है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा जो नया बैच है वो कल से हमारा एक नया बैच ही स्टार्ट हो रहा है, उसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज पीरियोडिक टेबल। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, नीचे दिए गए नंबर है, आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। सम एक्सेप्शनल केसेस ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, रुक जाओ थम जाओ, 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक पैरा है, एक ऑर्थो है, एक मेटा है।
अगर एनालिन पे ईथर ग्रुप लगा हो तो उसे हम एनिसिडीन कहते हैं, ऑर्थो एनिसिडीन, पैरा एनिसिडीन, मेटा एनिसिडीन। ठीक है, बल्कि तो आप फोन करके टाइम पूछेंगे टीम से, वो आपको बताएंगे, ज़्यादा अच्छा गाइड करेंगे हर चीज़ के बारे में। सबसे पहले तो जल्दबाजी मत करना। अगर जल्दबाजी कर दी, आपको दिखा इसमें तो हमें ऑर्थो दिख रहा है, ऑर्थो इज लीस्ट बेसिक, ऐसा मत करना। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ऑर्थोफेट को दिमाग में रखो विद टू एक्सेप्शंस, कहीं ईथर तो नहीं आ गया। ठीक है, इसमें ना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, दिमाग तो इसमें हम क्या लगाएंगे, क्योंकि जब एक्सेप्शन केस आ गया ऑर्थोफेक्ट नहीं लगाना, आप बस सिंपल एक ट्रिक लगा देना। द ट्रिक इज पॉम। 2-3 बार इसको वर्ड बोलो, पॉम पॉम। ठीक है, अजीब सी ट्रिक है, क्या करें, आसान ट्रिक है तो आसान भी तो बन जाएगी। तो एक वर्ड याद रखो, पॉम पॉम। तो पॉम पॉम से बेसिक मतलब है कि पैरा वाला ज्यादा बेसिक होता है, फिर ऑर्थो वाला, फिर मेटा वाला, पॉम पॉम। आप एक ट्रिक याद रखेंगे, ठीक है ना। पैरा, पहले पैरा इज मोर बेसिक, देन ऑर्थो वाला, देन मेटा वाला। और सेम केस आपका अल्कोहल में भी लगेगा, यहां पे भी। पहली बात आपको पता है कि ये एक्सेप्शन केस है, आपको पता है, इसमें OH आ गया, अमीन के साथ OH एक्सेप्शन केस आ गया। सेम ट्रिक, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। इसीलिए हम कोचिंग लेते हैं कि सर आप मेहनत कर दो और हमें बता दो, हम बस जल्दी से उसको याद कर दें, याद रहेगा। क्लियर, बढ़े आगे, पॉम पॉम ट्रिक याद रहेगी। हाँ, इन इन बस ये 2 एक्सेप्शन केस होते हैं, और दोनों के अंदर आप इस ट्रिक से आप लोग कर लोगे। चलिए जी, यस, अल्कोहल के अंदर भी वही, ईथर में भी वही, 2 एक्सेप्शन केसेस दी, टेंशन खत्म होगी। चलिए जी, अब ये MCQ क्वेश्चन है, एक जवाब देना है, एक जवाब देना है, अरेंज नहीं करना। विच वन इज मोस्ट बेसिक, पहले आप जवाब दे दो, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा विच वन इज मोस्ट बेसिक। मैं ऑर्डर भी बता दूंगा, इसका ऑर्डर क्या है। विच वन इज मोस्ट बेसिक, एक जवाब दो, एक सिंगल, कि ये बेसिक है। ऑर्डर नहीं बताओ, ऑर्डर मैं बताऊंगा, आप सिर्फ एक जवाब दो। विच वन इज मोस्ट बेसिक, विच वन इज मोस्ट बेसिक, आप बस वो जवाब दीजिए। देखो, लोन पेयर इज फ्री, बेसिक बिहेवियर शो कर सकता है। लोन पेयर के साथ डबल बॉन्ड आ गया, रेजोनेंस नहीं है, फ्री पड़ा है, फ्री पड़ा है, फ्री पड़ा है, ये तो फ्री नहीं पड़ा, लीस्ट बेसिक में आ गया, रेजोनेंस में आ गया, रेजोनेंस आ गया। फ्री पड़ा है, फ्री पड़ा है, फ्री पड़ा है, यहां तो फ्री नहीं पड़ा, रेजोनेंस में आ गया, तो ये तो लिस्ट बेसिक में आ गया। अच्छा, तीनों में फ्री पड़े। ए और सी से बात करें तो ए ज्यादा बेसिक लग रहा है, क्योंकि इसमें तो ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो थोड़ा सा बेसिक बिहेवियर डाउन कर देगा। नाउ दिस इज द ऑर्डर, ऑर्डर चाहिए तो ऑर्डर ये रहा, ए, उसके बाद सी, फिर बी, बी उसके बाद क्यों आया, ध्यान से सुनना। ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से देते हैं, आसानी से देते हैं। इसके जो कार्बन है ना, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये इलेक्ट्रॉन बढ़िया कम देते हैं, कम इलेक्ट्रॉन देते हैं ये वाले कार्बन, या तो 2.7 2.5, ये 2.5 वाला है बढ़िया इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2.7 वाला है कम इलेक्ट्रॉन देगा। क्या बात क्लियर हो गई? यस, सबको ऑर्डर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। एक बता दो बस, एक, विच वन इज मोस्ट बेसिक। मोस्ट बेसिक बता दो, मोस्ट बेसिक, एक बता दो। ए, ए इज मोस्ट बेसिक, फ्री, एकदम फ्री है, एकदम फ्री है।
इसमें क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, रेजोनेंस आ गया, ऑक्सीजन आ गया, इसमें ABCD ऑर्डर चलेगा। लीस्ट बेसिक क्यों है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वो इलेक्ट्रॉन को, वो कंजूस है, उसके पास लोन पेयर ज्यादा है पर वो कंजूस है, वो औरों के इलेक्ट्रॉन खींचता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। आपको सर पिछले वाले में क्या था, अरे पिछले वाले में हमने नाइट्रोजन को देखा था, ऑक्सीजन तो कहीं दूर था, है ना। यहां ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है तो ऑक्सीजन को देखना पड़ रहा है, लीस्ट बेसिक। बाकी ऑर्डर क्लियर हो गया, ये रेजोनेंस आ गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर क्लियर क्लियर। सिंगल आंसर देना है, सिंगल आंसर देना है, बताओ। अमनप्रीत एक्सेप्शन में क्या रिपीट करना है, मैंने सिर्फ इतना बताया, OH आ जाए, ईथर आ जाए, एक्सेप्शन केस आ गए, पॉम पॉम टिक लगा देना, पैरा इज मोर बेसिक देन ऑर्थो देन मेटा, खत्म बात, इतनी सिंपल सी बात है। मोस्ट बेसिक कौन सा है, मोस्ट बेसिक कौन सा है, रेजोनेंस आएगा, रेजोनेंस आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बिल्कुल एकदम सही जवाब दिया, सी इज मोस्ट बेसिक, सी इज मोस्ट बेसिक, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हाँ जी, इसके बाद फिर हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आएगा, सबसे अल्टीमेट क्वेश्चन, जो बहुत ही, जिसकी थ्योरी अलग है, जिसके कंसेप्ट अलग है, वो करना जरूरी है। मोस्ट बेसिक वाला क्वेश्चन कौन सा है इसमें, क्या बात है, यहां इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं दो तरफ से, यहां तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, द मोस्ट बेसिक इज यहां ना यहां पे क्या आ गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री पड़ा है, ठीक है। अब एक तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक यहां पर रेजोनेंस की वजह से इसको बढ़िया इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो यस, थर्ड वन इज मोस्ट बेसिक, तो आपका आंसर क्या रह गया, सी। उसके बाद आपका फोर्थ आ गया, वो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, ठीक है। यहां पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहां पे sp3 दे रहा है, तो 1 आगे निकल गया, 2 बाद में, 1 आगे निकल गया, 2 बाद में आ गया। अब स्टूडेंट्स, जो एक असली क्वेश्चन जो रह गया, एक लास्ट क्वेश्चन आज का, चलो मैं आपको यहां पे समझाता हूं। स्टूडेंट्स, एक ये क्वेश्चन आता है, प्राइमरी अमीन, स्टूडेंट्स आज की क्लास कैसी थी, आपको कंसेप्ट कितना समझ में आया, ठीक है। तो अपने जो एक्सपीरियंस है ना, वो जरूर शेयर करना, वो जरूर टाइप करना, ठीक है। आप लोग को 2 मिनट लगेंगे, बट आप वो जरूर अपना कि क्या क्या कंसेप्ट आपको सीखने को मिला वो भी लिख देना, कि आज हमने इसमें ये बढ़िया ट्रिक सीखी, इसको हमने ऐसे सीखा, ये बात हमें नई बात पता चली, ठीक है ना, वो भी मेंशन कर देना आप लोग। बहुत अच्छा टॉपिक है, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, बताओ इन तीनों में से कौन ज्यादा बेसिक होना चाहिए, कौन ज्यादा बेसिक होना चाहिए। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन में से कौन ज्यादा बेसिक होना चाहिए। तो यस प्रभजोत, बिल्कुल सही। वैसे तो अभी दिखने में लग रहा है कि टर्शियरी शुड बी मोर बेसिक, ऐसा लग रहा है ना, कि जो टर्शियरी वाला है वो ज्यादा बेसिक होना चाहिए। क्यों, अभी उसको 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, उसको 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसको 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसको 1 तरफ से। तो टर्शियरी शुड बी मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। स्टूडेंट्स, ये ठीक है अगर पेपर में आ जाए गैसियस
medium. Gaseous medium. Which of following is correct order, decreasing order of basicity of amines in gaseous phase? Gaseous phase लिखा आ गया, आपने बात एकदम सही बोली। पर स्टूडेंट अगर आ गया एक्वस मीडियम, तो एक्वस मीडियम में द ऑर्डर इज दिस, ऑर्डर इज दिस। जिसको आपने सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक बोला वो सबसे लीस्ट बेसिक होता है। पहले तो इस बात को आराम से समझो कि अच्छा गैसियस और एक्वस ये भी देखना है क्या सर, ऐसे कितने क्वेश्चंस में आएंगे? नहीं, इसी क्वेश्चन में आएगा। प्राइमरी मीन, सेकेंडरी मीन और टर्शियरी मीन वाले क्वेश्चन में आएगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे से दिखे, ये देखो सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये टर्शियरी है, ये सिंपल अमोनिया है, ठीक है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, गैसियस में आई इफेक्ट लगा देते हैं और उस हिसाब से आपका आंसर आना शुरू हो जाता है। एक्वस में ना स्टूडेंट्स एक्चुअली में, एक्वस में ना एक्चुअली के अंदर क्या होता है कि दो और फैक्टर है जो काम करते हैं, दो और ऐसे फैक्टर हैं जो काम करते हैं आई इफेक्ट के अलावा। स्टीरिक हिंड्रेंस और स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्वेटेड आयन। कुछ नहीं है, बहुत आसान से है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी अपने को 1 सेकेंड लगेगा उसको करने में, ठीक है। देखो जरा, ध्यान से देखना जरा, मैं आपको एक बात बताता हूं। स्टूडेंट्स एक मैंने फैक्टर बोला, कौन सा? स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस मैंने एक फैक्टर बोला। बेस सिर्फ वही थोड़ी ना होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। एक्वस मीडियम में बेस उसे भी कहते हैं जो H पॉजिटिव को गेन करे, जो H पॉजिटिव को गेन करे, ठीक है। अब देखो यहां एक छोटा ग्रुप लगा हुआ है, H पॉजिटिव आसानी से जाएगा, गेन कर लेगा। दो ग्रुप लगे हुए हैं, हिंड्रेंस हैं, H पॉजिटिव को जाने में जगह नहीं मिल रही है। तीन बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, इस इधर हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो गई, H पॉजिटिव आसानी से पहुंच ही नहीं पा रहा, जो H पॉजिटिव को गेन ही नहीं कर पा रहा, तो बन गया ना लीस्ट बेसिक। तो ये वाला फैक्टर टर्शियरी के अगेंस्ट जा रहा है, टर्शियरी के क्या जा रहा है? अगेंस्ट जा रहा है। ये सबको ये वाली बात क्लियर हो गई। एक तो ये वाला फैक्टर था। एक मैंने फैक्टर क्या बोला, ये ना बच्चे ऐसे सुन के ही घबरा जाते हैं, जबकि बड़ा सिंपल सा है। स्टेबिलिटी ऑफ, मैं आराम से समझाता हूं, लास्ट पॉइंट है ये। देखो ये आपका प्राइमरी अमीन था, ये सेकेंडरी अमीन है और ये टर्शियरी अमीन है। सॉल्वेटेड आयन का मतलब होता है सॉल्वेंट में डालने से जो आयन बना, वाटर में डालने से जो आयन बना उसे हम बोल देते हैं सॉल्वेटेड आयन। वाटर में डालने से जो आयन बना सॉल्वेंट आयन। H पॉजिटिव ऐड करवा दो, आसानी से हो रहा है, मुश्किल से हो रहा है, छोड़ो बात को, ऐड करवा दो, H पॉजिटिव ऐड करवा दो। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि जो ये आयन्स बन रहे हैं इनमें से कोई आयन ज्यादा स्टेबल है, मानते हो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। इसमें कितने H आ रहे हैं? 3, तो ये 3 तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। ये क्या करेगा? 3 तरफ से क्या दिखाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 3 साइड से। ये 2 तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, ये 1 तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है तो ये तो चाहता है ना कि मैं स्टेबल बन जाऊं, ये चाहता है ना मैं H पॉजिटिव को गेन कर लूं, और जो H पॉजिटिव को गेन करे वो कौन होता है? बेसिक। ये अनस्टेबल है तो ये चाहेगा नहीं कि मैं अनस्टेबल बनूं, ये आसानी से H पॉजिटिव को गेन ही नहीं करेगा, अगेन लीस्ट बेसिक। तो 2 फैक्टर
कौन कौन से दो फैक्टर? ये दोनों फैक्टर टर्शरी के अगेंस्ट जा रहे हैं। एक फैक्टर फेवर में था पर दो फैक्टर उसके अगेंस्ट थे, इसलिए स्टूडेंट्स एक्वस मीडियम में टर्शरी लास्ट में होता है। यस, क्या बात क्लियर हो गई? टर्शरी लास्ट में होता है, ये वाली बात क्लियर हो गई। गैसियस आए तो टर्शरी इज मोर स्टेबल क्योंकि वहां पे आई इफेक्ट लग रहा है। एक्वस आए तो तीन फैक्टर काम करते हैं, आई, स्टीरिक और स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्वेटेड आयन। क्लियर? अच्छा इसमें एक पॉइंट और भी होता है स्टूडेंट्स, अगर आपका आर इथाइल है, आर क्या है? इथाइल है, तो फिर ऑर्डर ये हो जाता है, इफ आर इज इथाइल। इसमें हम कहते हैं, बाकी सब बातें तो वही चलती हैं, इथाइल होने की वजह से ना आई इफेक्ट कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो लास्ट में आने की बजाय बीच में आ जाता है टर्शरी। तो बस ये थोड़ा ढंग से याद करना है, ये ऑर्डर तब होता है जब आर मिथाइल होता है, जब आर कौन क्या होता है? मिथाइल। अगर आर इथाइल हो तो फिर ऑर्डर ये बन जाता है। ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है? रीजन मैंने समझा दिया बट फिर भी थोड़ा सा आप लर्न कर लेना, ठीक है? तो स्टूडेंट्स अपना जो एक्सपीरियंस है वो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, ठीक है? ज़रूर शेयर करना, और जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, डेफिनेटली मास्टर कैडर क्लियर होगा, बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि एक छोटी सी अनाउंसमेंट तो हो ही गई है कि आ रहा है, ठीक है ना? मतलब गवर्नमेंट जाग तो गई है कि हाँ भी आ रहा है। क्लियर? तो इसलिए मेहनत करना शुरू कर दो, जल्दी से ग्रुप को ज्वाइन करो, ठीक है? ओके, आज इतना ही क्लास लें फिर हम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड गुड नाइट, थैंक यू एंड गुड नाइट स्टूडेंट्स। अपना एक्सपीरियंस जो है वो जरूर शेयर करें आप, ठीक है? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड गुड नाइट।